हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं आपके सामने। आज हम चालू करेंगे फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जो यूक्लिड है। एचसीएफ याद करने के लिए बोला जाएगा, एलसीएम याद करने के लिए बोला जाएगा, ये सब है। ठीक है, चालू करते हैं आज, अभी से और आज से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्या को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दो 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a इक्वल टू 225 मानते हैं और b इक्वल टू 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस बोलता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, बी भागफल होता है, क्यू जिससे भाग देते हैं वो होता है आर, रिमाइंडर होता है ए। 225 है, यही याद रखना। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बोला जाता है। ए क्या होगा? बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। तो इसलिए ए को इस रूल पे तो और बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि जब तक आर 0 नहीं होगा तो एचसीएफ नहीं निकलेगा। अगर आर 0 हो जाता है, आर 0 हो जाता है तो जिससे हम भाग दिए हैं वो एचसीएफ होगा, ये बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो इसलिए 135 को डिवाइडेड करेंगे 225 को, 135 को डिवाइड 225, तो एक बार में 135, तो 0 9। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a कितना है? 225, b कितना था? 135 गुना 1 प्लस आर, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में चलते हैं। 90 आया, ये छोटा हो गया ना, छोटा। अब 90 से भाग देंगे किसको? 135 में। कितना बार में कटेगा? एक बार में खाएगा 90। 90 को डिवाइड करें, 90 आया तो 5 45, नहीं कटा, फिर नहीं कटा, तो चलेंगे किस में? स्टेप 3 में। स्टेप 3 में अब चलते हैं। स्टेप 3 में जाने के बाद देखते हैं कटता है कि नहीं। 45 को डिवाइड, 45 डिवाइडेड 90, 2 से खिलाएंगे 90, कट गया। तो एचसीएफ कितना होगा? 45। अब 0 आ जाता है ना, तो 0 आने के बाद एल्गोरिथम ही बोलता है कि रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो 45 क्या हो जाएगा? मतलब जिससे हम भाग देते हैं वो एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ एचसीएफ इक्वल टू 45। इसी तरह 1 2 है, इसी तरह 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 इसी तरह बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3
6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ये दर्शाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बोलेंगे माना कोई धन पूर्णांक Q है, तो विभाजन एल्गोरिथम से A इक्वल टू BQ+R, जहां B इक्वल टू 6, क्या B इक्वल टू 6, तो B इक्वल टू 6 हुआ, तो R इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। इसी तरह अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, अब R का मान धरते जाएंगे और B का देखेंगे क्या क्या आता है। जहां R इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू 6Q, R इक्वल टू 1, A इक्वल टू 6Q+1, R इक्वल टू 2, A इक्वल टू 6Q+2, R इक्वल टू 3, A इक्वल टू 6Q+3, R इक्वल टू 4, A इक्वल टू 6Q+4, R इक्वल टू 5, A इक्वल टू 6Q+5। तो अब देखो यहाँ पे हम Q का कोई एक संख्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर। Q क्या है, पॉजिटिव नंबर ना है, तो कोई एक संख्या लेंगे, देखते हैं कौन सम होता है कौन विषम। मान लेते हैं Q क्या है, Q इक्वल टू 1 है, तो देखते हैं यहाँ Q का मान 1 रखते हैं तो 6 आता है। 6 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो ये नहीं होगा। अब Q का मान दूसरे में रखते हैं 1, तो 6+1 इक्वल टू 7। 7 क्या है, विषम संख्या, ये होगा। 1 रखते हैं दूसरा नंबर में तो 8 आता है, ये क्या है, सम संख्या, ये नहीं होगा, ये भी नहीं था। तो ये यहाँ पे रखते हैं 9, ये विषम संख्या, ये होगा। यहाँ 1 रखते हैं 6Q, 6+11, ये क्या है, विषम संख्या, ये होगा। तो देखो प्रूफ हो गया ना, 6Q+1 क्या है, विषम संख्या का रूप है। तो इससे साबित होता है 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 विषम संख्या, पॉजिटिव विषम संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर उतार लो पहले। बोल रहा है तीसरा नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। बोल रहा है 616 सदस्य वाली सेना आर्मी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या कराना है, मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, माने स्तंभ है कोई, उसका संख्या पूछ रहा है क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, स्तंभों की संख्या। बोला अधिकतम, जहां यदि जहां कहीं भी आए अधिकतम, एलसीएम एचसीएफ में अधिकतम संख्या, तो एचसीएफ निकालो। अगर बोलेगा कम तो एलसीएम निकालो। अगर दो संख्या दिया हुआ है, बोलेगा अधिकतम, तो उसका एचसीएफ ही निकालो। और बोलेगा कम से कम तो न्यूनतम बोल रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम 616 और
32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वह आंसर निकलेगा, निश्चित है कि आंसर निकलेगा। 32 और 616 का एचसीएफ निकालते हैं। एक बार में फिर 9 8 आया, कम हो गया ना। अब 32 फिर लेके आते हैं, 4 बार में खत्म। तो एचसीएफ कितना निकला इसका 4, तो सॉरी 8, तो इसका मतलब अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। उसमें ये मार्च करेंगे। फिर चलिए चौथा क्वेश्चन उतार लो। चौथा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का क्या बोल रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। यही बोल रहा है, ठीक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r, जहां b = 3, तो r = 0, 1, 2। r क्या होता है, या तो b से कम होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यदि जहां r = 0, तो a = 3q + 0, 3q। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q का होल स्क्वायर, a² = 3 × 3q², a² इसको हम यदि m मानते हैं तो 3m। एक प्रूव हुआ, तो आप दूसरा प्रूव करते हैं। यदि जहां r = 1, तो a = 3q + 1, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a² = 3q + 1 का 3 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस 3q × 1, 2 × 3q × 1, a² = अब ये इससे 3 कॉमन लेते हैं, इससे 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिए तो 3q² + 2q + 1, ये पूरा को हम क्या करेंगे, ये पूरा को m मानते हैं,
तो ए स्क्वायर इजकल टू 3m+1। दूसरा प्रूफ हुआ। इसी तरह चौथा नंबर में बोलेगी क्यूब मतलब घन, यदि इसका घन इतना है तो 9 इतना इतना प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो इसको चलते हैं प्रूफ करते हैं। पहले इसको उतार लो। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ठीक है, चलते हैं आगे प्रूफ करने के लिए। माना कोई धनात्मक संख्या मान पॉजिटिव नंबर इसका टू एक्स है, तो x इजकल टू बी क्यू प्लस आर, x इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो जहां b इजकल टू 9 है तो x इजकल टू 9q प्लस आर। तो r इजकल टू कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा, 9 होगा। तो बोले ना जिस b से छोटा होता है r या तो b से छोटा होता है या तो 0 ही होता है। जहां r इजकल टू 0 रखते हैं तो x इजकल टू 9q, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब x क्यूब, तो 9q का होल क्यूब, इसका क्यूब, तो 9 को एक टाइम निकालते हैं तो 81, इसको m मानते हैं तो 9m। एक प्रूफ हुआ। तो दूसरा प्रूफ करते हैं 9m+1 का। r इजकल टू 1 तो x इजकल टू 9q प्लस 1, इसको हम क्यूब करते हैं तो 9q प्लस 1 का होल क्यूब, x क्यूब इजकल टू 9q का होल क्यूब प्लस 1q प्लस 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 का स्क्वायर। x क्यू इजकल टू सब से 9 कॉमन लेते हैं। किससे किससे टाइम कॉमन है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, 9 कॉमन लिए।
81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1, ये सब को हम m मानते हैं, तो एक्स क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। r इक्वल टू 2 रखेंगे तो 9 m, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो 9m प्लस 8 प्रूव हो जाएगा, दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह हुआ, ये चैप्टर इंड हो गया।